Hi everyone, welcome after a long time in live video. Um, how are you all? I hope all are doing good. I just came online. I just came live on Facebook. All of a sudden, I was just sitting and thinking about something, and I thought of sharing my own thoughts with you all, and आप लोगों से सुनने का भी मन किया कि collectively what we all can do and what we all need to do to make this place वर्थ लिविंग. हाय प्रीतिका, हाउ आर यू? हाय नीलम जी, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अभी जो मैं अभी बैठी हुई थी, थोड़ा फ्री बैठी थी, तो आई थॉट कि कुछ ऐसा बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, सो दैट कि ये दिन ख़त्म होने से पहले कुछ थोड़ा सा इस दिन का पार्ट जो है वो यूज़फुल बन जाए हमारे लिए, सबके लिए, और स्पेशली जो लोग लाइव आएंगे, जो लोग हम लोग आपस में जो बात करेंगे, उन सब के लिए. So this session is especially for everyone who have daughters and for every mother. Hi Sheetal, hi Shalini ji, hi Shalini aunty, how are you? So hi Gitanjali. तो उन सब के लिए जिनकी डॉटर्स हैं, डॉटर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्पेशली डॉटर्स, क्योंकि हम अपनी डॉटर्स को जब ब्रॉट अप करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं जो हमें लगता है एज अ मदर वी नीड टू टीच देम. और दूसरा, जिनकी डॉटर्स नहीं हैं प्लीज़ वो मायूस ना हो. अगर जिनके सन्स हैं, जिनके बेटे हैं, उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही यूज़फुल होने वाला है. मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं सिर्फ अकेली बात ना करूँ, मैं आप लोगों के कुछ जो हम आपस में जैसे बात करते हैं, मैं इस वीडियो को वैसे देखना चाहती हूँ. जो आपके मन में चल रहा है प्लीज़ कीप ऑन आस्किंग, और देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है. और हम एक जो एक मैसेज मेरा देने का पर्पस है इस वीडियो में, वो हम एंड में सबको मैसेज देंगे, ज़रूर देंगे. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. तो गुड शालिनी आंटी. और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. मैंने अभी कल भी अपने व्हाट्सएप पर भी और अपने फेसबुक पर भी एक लिंक शेयर किया था. That link was related to animals and abandoned animals and injured animals. जो animals कहीं पर भी जिनको कोई शेल्टर नहीं मिलता है, जो बेचारे बेजुबान एनिमल्स, जिनको कोई जगह नहीं मिलती है रहने को, रुकने को, वो इधर उधर जो रह रहे होते हैं, इतनी ठंड में भी जिनको कोई जगह नहीं मिल रही है, वो. और कुछ एनिमल्स, कुछ ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा जो इंजरी आई हुई है और कोई उनको देख नहीं रहा है, बल्कि उनको एक अच्छी सेफ जगह पर रखने की जगह लोग उनको क्रॉस करके जाते रहते हैं. उन एनिमल्स के लिए एक मिसेस शालिनी अग्रवाल, जो कि अभी ऑनलाइन हैं, लाइव हैं हमारे साथ, मिसेस शालिनी अग्रवाल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल काम कर रही हैं. एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू शालिनी आंटी फॉर डूइंग सच अ नोबल वर्क. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. आई हैव गॉन थ्रू ऑल योर वीडियोज एंड आई एम स्पीचलेस. जो आप काम कर रही हैं, दिस इज एडमायरेबल. एडमायरेबल भी एक बहुत छोटा सा वर्ड है मुझे लगता है. तो आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, जिनको भी एनिमल्स पर थोड़ी सी भी दया आती है, जिनके मन में थोड़ी सी भी दया भावना है एनिमल्स को लेकर, प्लीज गो एंड विजिट द पेज विद द नेम ऑफ प्रेम आश्रम. ये मिसेस शालिनी अग्रवाल का पेज है, इन्होंने क्रिएट किया है. इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इस पेज को क्रिएट करने में. इनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इतना है कि वो उन एनिमल्स, बेजुबान एनिमल्स की सेवा कर रही हैं, और वो हम सबकी सपोर्ट चाहती हैं. सो प्लीज़, जो भी एनिमल लवर्स हैं, स्पेशली वो, अगर इधर उधर और कुछ आपको लगता है कि कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं एनिमल्स के लिए, तो प्लीज़
हाथ आगे बढ़ाइए ताकि ये जो एनिमल्स हैं जिनको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, भूख की वजह से मर रहे हैं, जिनको टाइम पे इतनी ठंड में कुछ भी ओढ़ने को नहीं मिल रहा है, जो वार्मथ उनको भी इस टाइम चाहिए, अपनी मदर्स की वार्मथ चाहिए, छोटे पपीज होते हैं, छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको जो नहीं मिल रहा है वो मिल सके। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं इन सर्दियों में, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 कपड़े कम खरीद लीजिए, एक्सपेंसिव बैग्स कम कर लीजिए, अपने एक्सपेंसिव बैग कम खरीद लीजिए, या कुछ भी जहां भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज आपकी वेस्ट हो रही है वो उसको रोकते हुए प्लीज उन एनिमल्स की हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। वो बेजुबान एनिमल्स भूख से ठंड से मरते हैं और एक अकेला इंसान इतने एनिमल्स की जिम्मेवारी नहीं उठा सकता है। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर टॉपिक कि प्लीज अगर कोई ऐसा इंसान आप लोगों में से जो सेवा करना चाहते हैं एनिमल्स की उनकी, तो वो प्लीज प्रेम आश्रम के नाम से जो पेज क्रिएट हुआ है मेरे उस पे प्रोफाइल में भी है, उस पर जाकर लिंक को खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सो दैट आंटी को वो शालिनी आंटी मिसेस शालिनी उनकी हेल्प हो सके और वो उन एनिमल्स को पालने में थोड़ी उनकी हेल्प हो सके। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग एनिमल्स। प्रेम आश्रम के नाम से वो पेज बना हुआ है, आप लोग वहां जाके लिंक खोल सकते हैं और अपना जो भी आप करना चाहते हैं उनके लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच इन एडवांस। जो भी उनके लिए करेंगे उनको ऑलरेडी मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। एज वी ऑल नो कि जब हमारी बेटियां होती हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें उनको सिखानी पड़ती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है, बाकी सब चीज़ें तो समाज ही बहुत होता है सिखाने के लिए, हमें भी और हमारी बच्चियों को भी, हमारे बच्चों को भी, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो घर से शुरू होती है, जो घर के लोग सिखाते हैं, वो है सेल्फ लव, जिसको अपने आप की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, ये हम सिखाना अपने बच्चों को भूल जाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब हमें लगता है कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं जहां उनसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, हाय रश्मि, हाउ आर यू, लव यू, और जहां हमें लगता है कि हमारे बच्चों से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है वहां हम इमीडिएटली उनको एक टैग दे देते हैं, राइट। टैग कैसे देते हैं, जैसे एक बच्चे ने कुछ थोड़ा सा खराब कर दिया तो वी हैव दिस हैबिट कि अगर किसी ने कुछ खराब कर दिया बच्चे ने तो हम उसको टैग दे देते हैं। कोई डम बोल देता है, कोई जो जिस लैंग्वेज में यूज करता है, जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो उसी लैंग्वेज में अपने बच्चों को उस तरह से रूड बोल देते हैं, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि कोई प्लान करके कोई भी पेरेंट नहीं बोलता है। तो क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसा बोल देते हैं अपने बच्चों को, कोई ऐसा कमेंट अपने बच्चों को पास करते हैं, जो कि वो जो कमेंट होता है वो हमारे लिए सिर्फ एक कमेंट है, हमने बोल दिया और फिर हम भूल गए, हम उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। हम शायद भूल भी जाते हैं कि हमने ऐसा गुस्से में बोला था या नाराजगी में बोला था, जो भी बोला था। तो क्या होता है कि वो बच्चों के मन में इतना गहरा असर करता है कि बच्चों को ये चीज़ अपने लिए पर्सनल लगने लग जाती है। आप लोगों ने भी अपनी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ ज़रूर इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा। तो मेरा आज का जो ये बात करने का पर्पस था वो यहाँ से शुरू होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ स्टॉप गिविंग टैग टू योर किड्स। टैग देना बोलते हैं, जैसे डम बोलना, स्टूपिड बोलना, कुछ ऐसा कमेंट बोल देना जिससे लगे कि बच्चे ने कोई गलती कर दी और एकदम से हमारे मुंह से निकल जाता है, राइट। तो जो बच्चे वो बात सुनते हैं तो हमने तो बोल दिया, लेकिन बच्चे के मन पे जो उस चीज़ का असर होता है वो लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। वो बच्चे एक बार गुस्से में सुनकर उसको भुला नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ इतनी गहरी चली जाती है कि फिर हमारे पास उसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं रहता है। हम उसको, सॉरी देयर वाज अ कॉल, हम उसको चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। सो प्लीज़ जिनके भी छोटे बच्चे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे हैं जिनके, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को
प्यार से समझाते हैं, प्यार से समझाइए, लेकिन कभी भी उनको एक टैग मत दीजिए। टैग मैं बोल रही हूँ जो उसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी आदत होती है बच्चों को ये टैग देने की, यू आर ऑलवेज, मतलब तू हमेशा ऐसे करता है, तू हमेशा ही गलत करता है, मुझे पहले ही पता था तू ये करने वाला है। दिस इज कॉल्ड अ टैग। अपने बच्चे को एक टैग दे दिया ताकि लाइफ लॉन्ग उसको ये लगने लग जाए कि मैं गलत ही करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे आगे से कमेंट्स यही मिलने वाले हैं कि आई एम डम, और इस तरह का कुछ भी। वो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि आप अपने बच्चों को क्या क्या टैग्स देते हैं, बिकॉज आई हैव डन दिस सो फार। बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन एज अ मदर सब अपना बेस्ट करते हैं, सब, सारी मदर्स, सारे पेरेंट्स अपना बेस्ट करते हैं। मदर्स को इसलिए बार बार बीच में इंक्लूड कर रही हूँ नाम लेकर, क्योंकि मदर्स का रोल ज़्यादा प्ले होता है बच्चों की लाइफ में, बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों की सक्सेस में मदर का काफ़ी रोल प्ले होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किड्स आर एट होम। बच्चे मदर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसलिए बच्चों का ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो इसीलिए ये टॉपिक छेड़ रही थी कि मदर्स के लिए स्पेशली है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया ओवरऑल, बच्चों को टैग नहीं देना चाहिए, किसी भी तरह का टैग। हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय पूजा भाटिया, हाउ आर यू? तो दूसरा हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपनी डॉटर्स को ये सिखाना। मैं एक छोटी सी स्टोरी इसके साथ रिलेट करती हूँ। आई होप यू ऑल कैन रिलेट टू दिस स्टोरी। एक छोटी सी बच्ची एक मिरर के आगे खड़ी थी, और वो अपने मिरर के आगे खड़ी कभी अपने आईज को देख रही है, कभी अपने लिप्स को देख रही है, कभी अपने बालों को देख रही है। एंड ऑल ऑफ ए सडन हर मॉम केम, उसकी मदर रूम में आती है और उसको देखकर बोलती है, व्हाट आर यू डूइंग? तो हाय रितु मैम, हाउ आर यू? हाय परविंदर जी, हेलो एवरीवन। तो उसकी मदर उसको देखकर बोलती है, व्हाट आर यू डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? और वो उसकी बेटी बोलती है, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक प्रिटी। उसकी मदर उसको बोलती है, यू आर ऑलरेडी प्रिटी, यू हैव सच क्यूट आईज। सारी चीज़ें उसकी मैम उसकी जो मदर है उसको नोटिस कराती है। तो उसकी मदर बोलती है, यू डोंट नीड टू लुक इन टू द मिरर। और फर्स्ट जो उस बच्चे का कमेंट आता है, देन वाई यू ऑलवेज लुक इन टू द मिरर एंड बी सैड ऑलवेज। उस बच्चे का जो रिएक्शन था वो सिर्फ ये था कि फिर आप जब भी मिरर में देखते हो तो आप सैड क्यों हो जाते हो? सो यहाँ क्या है, बच्चे को कोई सिखाया नहीं है मदर ने। मदर ने उसको पॉइंट आउट किया, वाई यू आर लुकिंग इन टू द मिरर। मदर ने पॉइंट आउट किया और बच्चे ने सिर्फ वही जवाब दिया जो उसने नोटिस किया, जो उसने देखा, जो उसने अपनी मदर को करते हुए देखा। सो दिस इज द हाई टाइम टू टीच आवर गर्ल्स, टू टीच आवर डॉटर्स कि वो जैसी भी हैं वो परफेक्ट हैं। उनकी स्किन कलर मैटर नहीं करती है, उनका साइज मैटर नहीं करता है, उनकी हाइट मैटर नहीं करती है, कुछ भी ऐसा मैटर नहीं करता है जो सिर्फ उनकी आउटर ब्यूटी को ही दिखा रहा है। सो इनर ब्यूटी इज मच मोर देन द आउटर वन। तो सिर्फ अच्छे दिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छा होना इज मोर इम्पॉर्टेंट। गर्ल्स का नाम बार बार ले रही थी, गर्ल्स के लिए इसलिए क्योंकि हम यूजुअली गर्ल्स को सिखाते हैं कि सुंदर दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, वेट इतना होना चाहिए, हाइट गर्ल की इतनी होनी चाहिए वरना शादी में दिक्कत आती है, वेट इतना होना चाहिए नहीं तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वाई? क्या गर्ल्स की वैल्यू सिर्फ वेट और उनका जो साइज है? गर्ल्स की वैल्यू उनका साइज, उनका वेट, उनकी ये सब लुक्स, उनकी आउटर लुक्स, स्पेशली उनकी आउटर लुक्स पे मैटर करती है। अदरवाइज गर्ल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसे लगता है, दिस इज माई पर्सनल व्यू, कि ये हर लड़की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज सीखना कि उसकी वैल्यू क्या है। और ये
शुरुआत घर से होती है। सबसे पहले घर पे पॉइंट आउट किया जाता है कि आप कैसे लग रहे हो, और आपको ऐसा नहीं ऐसा दिखना है, टू लुक इनटू अ सर्टेन वे। सो प्लीज सारी मदद से रिक्वेस्ट करूंगी, और हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ मदर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मदर्स बॉयज के साथ भी ऐसा करती होंगी कि वो ऐसा है, तू ऐसा नहीं है, उसकी हाइट इतनी है, तेरी हाइट क्यों नहीं है। ये सब चीजें घर से ही शुरू होती हैं। आप जो लोग सब लाइव देख रहे हैं, प्लीज अगर कुछ बात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात इस बात में ऐड ऑन करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, क्योंकि ये कलेक्टिव जो आइडिया होगा वो ज्यादा बेटर निकल कर सामने आएगा। तो प्लीज अगर किसी को कोई बात गलत लग रही है तो भी प्लीज आप बात कीजिए, और अगर किसी को बात सही लग रही है तो प्लीज उसमें ऐड ऑन कीजिए कि आपके क्या व्यूज हैं, सो दैट हम इस सोसाइटी में इस चीज को यहीं पे स्टॉप कर सकें कि गर्ल्स के लिए सिर्फ ब्यूटीफुल दिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट हु यू आर देन हाउ यू लुक। आप क्या हो, आप अंदर से कैसे इंसान हो, आप एक ह्यूमन बीइंग कैसे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हाउ ब्यूटिफुल यू आर और हाउ यू लुक। हाय तनु, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच तनु जी, थैंक यू सो मच। Tanu Kataria is saying yes, you are right. I think many people can agree with this point कि हमें अपनी डॉटर्स को ये सिखाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है, उनको अपनी वैल्यू रियलाइज कराना, सेल्फ लव उनको सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो nobody is going to care for us। खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे कोई वैल्यू कर सकता है। सो प्लीज टीच योर डॉटर्स कि उनकी इम्पोर्टेंट कितनी है लाइफ में, और किन चीजों को लेकर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं रादर देन ओनली द लुक्स। अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। मेरा बच्चा ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, और दिमाग में खिचड़ी पकने लग जाती है कि माई डॉटर इज, मेरी बेटी ज्यादा ब्यूटीफुल है या उसकी ज्यादा है, या हाय मीना दीदी, हाय पिंकी दी, कैसे हो, हाय पल्लवी, हाउ आर यू। तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में फिर ये सब चलने लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं, कहीं नोटिस करते हैं किसी का बच्चा ज्यादा प्यारा, ज्यादा अच्छा लग रहा है, घर आके शुरू हो जाते हैं उसको लेक्चर देना कि उसको देखा था वो कैसा था, उसको देखा था वो कैसी लग रही थी, वो कैसे कर रही थी। उसके किसी के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, उसके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं, तेरे इतने कम क्यों आए हैं। एवरी वन इज डिफरेंट। आप किसी मतलब क्या कहते हैं ना, वो गुलाब का जो फूल होता है, रोज के सीड को कैसे कह सकते हो कि वो गेंदे की खुशबू देगा, या गेंदे के फूल को कैसे कह सकते हो कि वो रोज की खुशबू क्यों नहीं दे रहा है। एवरी फ्लावर इज डिफरेंट इन देयर ओन वे। हर फ्लावर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। किसी का कलर सुंदर लगता है, किसी की खुशबू अच्छी लगती है, किसी को सिर्फ देख के अच्छा लगता है जिसकी कोई खुशबू भी नहीं है लेकिन देख के बहुत अच्छा लगता है। सो द सेम वे एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी वन इज यूनिक इन देयर ओन वे। सबकी एक अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो दूसरों को अपने बच्चों के साथ कंपेयर करना प्लीज बंद कीजिए। आपका बच्चा एक डिफरेंट तरीके से परफेक्ट है, बेस्ट है, उसके इम्पोर्टेंट को उसको रियलाइज कराइए कि हाउ इम्पोर्टेंट ही और शी इज, हाउ डिफरेंट ही और शी इज। किसी के बच्चे के साथ कंपेयर करके बजाय कि आप ये बोलिए कि उसमें ये क्वालिटी है तेरे में तो नहीं है। किसी का नाम लेने से तो अच्छा है ना, घर आके अपने बच्चे की क्वालिटीज एक बार अपने आप को रिमाइंड कराइए और फिर अपने बच्चे को बोलिए कि तेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं ना, एंड आई लव यू फॉर दैट। ताकि उसकी जो क्वालिटी थोड़ी थी आपकी प्रेज करने के बाद वो बढ़कर सामने आएगी। और हम क्या करते हैं, हम हमारे बच्चों में जो छोटी छोटी क्वालिटीज होती हैं उनको पहले तो नोटिस नहीं करते, फिर दूसरों के बच्चों में जो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी क्वालिटीज हैं उनको नोटिस करते हैं और घर आके अपने बच्चों के ऊपर शुरू हो जाते हैं
तेरे अंदर ये नहीं है, तू ऐसा नहीं, तू वैसी नहीं है, शुरू हो जाते हैं XYZ। और फिर जो हमने देखा, जो बच्चे में इतनी सी क्वालिटी थी वो और कम होकर बिल्कुल इतनी हो गई। और फिर हम कहते हैं तू तो पहले से भी डंप हो गया, पहले तो ये सब करती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं करती है, पहले तो ये सब करता था, अब अचानक से ही बंद कर दिया। वो सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है। एक बार अपने आप की वो क्या कहते हैं रिकॉल करके देखिए, कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा कि मैंने यहाँ क्या गलत किया था जिसकी वजह से मेरा बच्चा उसके बाद से ऐसा हो गया है। नहीं यकीन तो एक बार अपने बच्चे से पूछ कर देखना, भर भर के चीजें बताएंगे कि उनको क्या क्या चीजें डीप रूटेड हर्ट की हुई हैं, आपकी बोली हुई, आपकी कही हुई कितनी चीजें आपके बच्चे के दिमाग में, मन में घर करके बैठी हुई हैं। और हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि बच्चों को क्या ऐसी चीज है जो इतनी बुरी लग गई है। सो प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और प्लीज अगर इससे रिलेटेड कुछ आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर विद मी। आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल। अगर किसी का कोई इसको लेकर कोई खास कमेंट है, किसी को कोई अपना व्यू बताना है, किसी को कोई अपनी चीज शेयर करनी है, बिना नाम बोले शेयर करनी है, तो भी कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। और प्लीज अच्छा मुझे ये बताइए कि ये टॉपिक ठीक है। अगर कहीं लगता है कि ये मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, कहीं कुछ अगेंस्ट जा रहा है, मैं बच्चों के फेवर में ज्यादा बोल रही हूँ, तो प्लीज फील फ्री टू टेल मी। बट सीरियसली दिस हैज टू स्टार्ट। इसकी शुरुआत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी जो ये बात बोली वो मुझे खुद को भी इतनी ज़्यादा वो लग रही है कि बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी फ्लावर इज़ डिफरेंट। अगर कभी भूल जाओगे तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को तो लाइफ में कभी मत भूलना कि गेंदे का फूल लेवेंडर की खुशबू कभी नहीं दे सकता, गुलाब का फूल कभी भी कलियों की खुशबू नहीं दे सकता। इसी तरह से अगर एक बच्चे में एक क्वालिटी है तो दूसरे बच्चे में कोई दूसरी भी तो हो सकती है ना। हम जब कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ, ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है अपने बच्चों की। सो प्लीज डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर किड्स। वो बच्चे जरूर हैं, लेकिन उनका जो मन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनका मन अभी पल रहा है, छोटे बच्चे हैं, अभी ग्रोथ चल रही है। तो ये सब चीजें जब हम बोलते हैं तो उनके मन में इतनी स्ट्रांग फीड हो जाती हैं कि फिर हम लाइफ लॉन्ग कोशिश करते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों है हमारे बच्चे में। फिर हम रीजन नहीं ढूंढ पाते हैं कि ये चीज की शुरुआत कहां से हुई थी। आपका क्वेश्चन आया है, kids nowadays are not interacting and keep themselves busy within the internet. Kids are very sensitive. How to deal? मुझे लगता है कि kids are very sensitive आप बोल रहे हैं, how to deal। तो first of all please find the reason कि yes I do understand that being a single mother it is really hard to अपने बच्चे के साथ कोप अप करना, इट्स रियली हार्ड, आई डू अंडरस्टैंड। बट मुझे लगता है शीतल कि जब हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं मोर देन पेरेंट, तो मुझे लगता है ये आपके लिए भी इजी होगा और आपके बच्चे के लिए भी इजी होगा। जब आप उसके साथ जब डील करेंगे ना, तो उस बच्चे को ये फील आना कि ये मदर है, इसके सामने बहुत नाप तोल कर बोलना है, बहुत सोच कर बोलना है। आधे से ज्यादा बच्चे इंटरेक्शन करना सिर्फ तब कम करते हैं जब उनको लगता है दैट दे आर गोइंग टू बी जज्ड। जब उनको पता होता है कि आगे अगर मैं कोई बात बोलने वाला हूं या बोलने वाली हूं तो मुझे जज किया जाएगा इसके बिहाफ पे। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके बच्चे इंटरेक्शन करनी कम कर देते हैं। तो दिस इज माई व्यू कि मुझे लगता है जब बच्चे इंटरेक्शन कम कर रहे हैं तो प्लीज फाइंड द रीजन व्हाई दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद यू, व्हाई दे नीड समवन एल्स टू इंटरेक्ट विद। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बात कम करते हैं, फ्रेंड्स आते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, या समवन एल्स कोई भी जो आपको लगता होगा
कि मेरे साथ कम बात करता है, लेकिन जैसे ही किसी और के साथ बैठा है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फैमिली का कोई और मेंबर हो सकता है, उनके साथ नॉर्मल होते हैं। नहीं तो जैसे आपने बोला कि वो इंटरनेट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट आगे से उनको जज नहीं करता है। वो जो देख रहे हैं वो दिमाग में उनके चलते जा रहा है। दे नो कि वो जो कर रहे हैं ना, उस पर आगे से कमेंट्स नहीं आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों को जज करने की आदत हम लोगों को पड़ जाती है, सब बड़ों को पड़ती है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मुझे लगता है सबसे पहले ये हमें ख़त्म करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुलकर हमारे साथ बात करें। तो अगर कोई बच्चा आपसे बात कर रहा है तो प्लीज़ उसको बिना कमेंट दिए सिर्फ अपने कानों को खोलकर बैठिए, ताकि सिर्फ ये सुनने को मिले कि वो बोलना क्या चाहता है आपसे, विदाउट इंटरप्टिंग। कि अगर वो कोई बात कर रहा है तो हम बीच में काट के कहें नहीं ऐसे होता है। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू योर किड्स। पहले सारी बात उनकी अच्छे से सुनिए और उसके बाद साथ के साथ कमेंट मत करिए। टेक सम टाइम, थोड़ा कंफर्टेबल हो। अगर जब बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होता है कि मैं जो भी बोलूंगा वो सुना जाएगा, तो धीरे धीरे वो बच्चा आपके साथ आपकी कंपनी को एंजॉय करता है और आपके साथ इंटरेक्ट करने में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सो मेक योर किड्स कंफर्टेबल विद योर कंपनी फर्स्ट। जो वो बोल रहे हैं प्लीज़ उसको सुनते रहिए, प्लीज़ लिसन मोर एंड स्पीक लेस। और हम उल्टा करते हैं, कुछ भी वो बच्चा बोलने के लिए आ रहा है, हम पहले बीच में कुछ अपना ऐड ऑन कर देते हैं। जो बच्चा बोलने की कोशिश भी कर रहा है ना, वो 2 स्टेप पीछे ले लेता है कि छोड़ यार, नहीं, मम्मी का मूड ठीक नहीं लग रहा है, अभी लेक्चर मिल जाएगा इसलिए प्लीज चलते हैं। वापस वैसे हो जाते हैं बच्चे फिर। तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल पॉइंट, माय पर्सनल व्यू पॉइंट, कि बच्चों को बोलने देने का मौका देना चाहिए ताकि वो खुलकर अपनी बात हमें कह सकें। इंटरनेट पे वो टाइम तभी कम स्पेंड करेंगे अगर उनको आपकी कंपनी अच्छी लगेगी। अगर उनको इंटरनेट की कंपनी ज़्यादा अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द इंटरनेट। सो प्लीज़ मेक अ गुड कंपनी विद देम। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और थोड़ा अपना जो एफर्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं ना उसको कम करना पड़ता है। वो एफर्ट है कम बोलना, हर टाइम बच्चों को जज करना। जब भी बच्चे सामने आए अपना लेक्चर का वो नोटबुक खोल लेना एज अ पेरेंट, जो हम सबकी आदत होती है कि बच्चा सामने आया नहीं, अगर उसके हाथ में मोबाइल है तो हमने और कुछ बात नहीं करनी है, शुरू हो जाना है, फिर से मोबाइल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो बच्चों को एक आदत पड़ जाती है कि अगर पेरेंट्स के सामने जाएंगे तो अभी लेक्चर सुनने को मिलेगा और फिर बिना ये देखे कि वो क्या कहने के लिए आपके पास आया था हम शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट कि जब भी बच्चे आपके पास आएँ उनको सुना ज़्यादा जाए और उनके सामने बोला कम जाए। आई होप दिस इज़ क्लियर कि मैंने कुछ ज़्यादा जो मुझे ठीक लगा शीतल, मैंने वो आपको आंसर दिया। बीइंग अ पेरेंट, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड लर्नड थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड जर्नी, मैंने आपको वो राय दी है। यूजुअली वैसे ये कंप्लेंट सबकी होती है, छोटे बच्चों की भी होती है, छोटे बच्चों की मदर्स की होती है कि वो इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसलिए उन सब के लिए है शायद ये। थैंक्स डियर फॉर गिविंग मी ब्यूटीफुल एडवाइस। थैंक यू सो मच तनु जी। आई होप कि ये सारी वीडियो में किसी ना किसी को अपना एक छोटा छोटा आंसर ज़रूर मिले, और आई नो डेफिनेटली मिलेगा भी, क्योंकि ये सबकी कॉमन इशू है। ये कि सिर्फ मेरा या सिर्फ किसी एक इंसान का प्रॉब्लम नहीं है जिसको फेस करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, किड्स आर नॉट प्रॉब्लम। तो हमें डील करना नहीं आता है, क्योंकि हमारी भी इसमें गलती नहीं है। हमने जो सीखा है, हमें ऑलरेडी जो मिला था हमने वो सीखा है। हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमारे साथ डील किया था हमने भी तो वही सीखा है ना, तो इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। नाउ देयर इज नो नीड टू ब्लेम आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, कि उन्होंने नो नीड टू ब्लेम आवर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने भी वही सीखा जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, राइट। तो इसलिए गलती किसी की भी नहीं है इसमें। सबको जो जो अपनी जर्नी में सीखने को मिला उसने वही सब कैरी किया और आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो इसलिए गलती और
पेरेंटिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक स्टेप पे आपको एक नया कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम बहुत कुछ अपने बच्चों से सीखते हैं। सो पेरेंटिंग इज़ ऑलवेज लाइक, ये कोई लोग कहते हैं ना, अभी बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा, हम थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, लाइक इट, कोई शॉर्ट वे नहीं है। सो इसलिए कुछ शॉर्टकट मत ढूंढिए। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको लाइफ लॉन्ग चलते रहना ज़रूरी भी है और चलती भी रहेगी, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि बेटी अभी इतने साल की है, इतनी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, सो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी पेरेंट के लिए एक सही आंसर होगा, क्योंकि पेरेंटिंग तो एक ऐसा रोल है जो लाइफ लॉन्ग, जब तक हम बड़े नहीं हो जाते और बूढ़े नहीं हो जाते तब तक बच्चों को हमारी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और गाइडेंस सिर्फ मुंह से बोलकर देने वाली गाइडेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ गाइडेंस उसको मानती हूँ, मैं गाइडेंस उसको बोल रही हूँ कि जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं। तो बी केयरफुल कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ताकि आपके बच्चे आपको फॉलो बिल्कुल वैसे करें, ताकि आपको वर्ड्स ऐड ऑन करके कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे बिल्कुल वैसे आपको फॉलो करते रहें। ओके, माई डॉटर इज ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन, ओके, थैंक यू तनु, थैंक यू सो मच। Sheetal, you are right. Somewhere, sometime we parents are doing this. Though I am dealing my son being his friend or not his mother, but how I'll put more effort. Thanks a lot. शीतल, हम बहुत सारे पॉइंट्स में हम सारे करते हैं। हर कोई हर टाइम स्ट्रिक्ट नहीं रह सकता है, हर कोई हर टाइम फ्रेंडली भी नहीं रह सकता। सो हमें जहाँ फ्रेंडली रहने की ज़रूरत है वहाँ हमें फ्रेंडली भी रहना है, और जहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है वहाँ पर स्ट्रिक्ट भी रहना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ नॉट वन वे, only friendship is not going to work and only the strict part is not going to work. So we need to create a balance. जहाँ strictness की ज़रूरत है वहाँ as a parent you have to be strict, और जहाँ friends होने की ज़रूरत है वहाँ, मतलब मुझे लगता है अगर रेशो की जाए तो 70-30, 70% friendship and 30% only the parental part is being strict with your kids, ताकि उनको थोड़ा सा आपसे सिर्फ ये कि थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन अगर आपने कुछ अपने बनाए हुए हैं तो वो उनको फॉलो करते रहते हैं कि ये सब करना है। अदरवाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बीइंग अ पेरेंट वी नीड टू लर्न कि जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जो कर रहे हो आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री, और कोई भी टेंशन ना, और अगर कहीं खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही सही नहीं जा रहे हैं, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, ताकि अगर आप ठीक होंगे तो आपके बच्चे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, हाय कमल, गुड, माई सन टोल्ड दैट आई एम योर फ्रेंड। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, इससे ज़्यादा ब्यूटिफुल पार्ट लाइफ का कोई हो ही नहीं सकता। When your kids feel free to say anything, to share anything with you, कुछ भी जो भी उनके मन में है वो आपसे शेयर कर सकें, this is very beautiful part of parenting. Anyone else जो अपना कुछ पॉइंट व्यू ऐड ऑन करना चाहते हैं या बताना या शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर विद मी। और जैसे कि मैंने वीडियो की बिगनिंग में, स्टार्टिंग में बोला था कि वो जो प्रेम आश्रम के बारे में मैंने बात की थी, प्लीज़ जो भी एनिमल लवर्स हैं प्लीज़ उस लिंक पर जाकर जो भी अपना योगदान दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कम या ज़्यादा, जितना जिसकी भावना है, जिसका जितना मन है, प्लीज़ शेयर योर फीलिंग्स विद देम। वो अकेले उनका अकेले का कोई जिम्मा नहीं है, बिकॉज मदर अर्थ इज़ नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी। ये जो जहाँ हमने बर्थ लिया है, जो मदर अर्थ है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। एनिमल्स और जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स, एनी काइंड ऑफ क्रिएचर ऑन दिस अर्थ हैव द इक्वल राइट
तो उनको भी उतनी जगह मिलनी चाहिए रहने के लिए, उनको भी उतना खाना मिलना चाहिए खाने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए इसमें, ताकि वो जो एनिमल्स जो बोल नहीं सकते, हम में और उनमें सिर्फ यही तो एक डिफरेंस है, हम बोलकर अपनी भूख बता सकते हैं, हम बोलकर अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो मांग नहीं सकते हैं। सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है कि हम उनके बारे में थोड़ा सा सोच सकें और उनकी हेल्प कर सकें। सो प्लीज़ जो भी एनिमल लवर्स हैं, स्पेशली उनके लिए है ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, तो प्लीज़ किसी भी बेजुबान एनिमल को देखकर उनकी हेल्प कीजिए। और ये जो मैंने लिंक शेयर किया है अपनी फेसबुक पेज पे, प्रेम आश्रम, मिसेस शालिनी अग्रवाल ने ये पेज क्रिएट किया है, वो अकेली इस आश्रम की देख रेख कर रही हैं। तो प्लीज़ जो हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हेल्प करें उनकी। सो आई थिंक थिंग्स आर a little clear to all of us कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डू नॉट गिव टैग टू योर किड्स। अपने बच्चों को ये टैग मत दीजिए और कि वो ऐसे हैं। वो यूजुअली पेरेंट्स की आदत होती है अपने बच्चों को टैग देने की कि वो मोटा है, वो बहुत पतला है, वो छोटा है। प्लीज़ डू नॉट गिव टैग्स टू योर किड्स। ये उनकी आप सीरियसली नहीं इमेजिन कर सकते कि ये उनकी मानसिकता पे कितना गहरा असर डालता है जब हम उनको ये कमेंट देते हैं कि तेरी हाइट छोटी है, तू मोटी है, XYZ किसी भी तरह का कमेंट। वो आप अगर किसी को लगता है तो प्लीज़ अपने मन में एक बार सोच कर देखिए कि आपने अपने बच्चों को अभी तक क्या क्या टैग्स दे दिए होंगे, और आपको ज़रूर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, भर के मिल जाएंगे। होमवर्क अच्छा नहीं किया है, क्लास में वर्क अच्छा नहीं किया है तो कमेंट दे दिया, कोई घर पे आया है तो बच्चे ने थोड़ा सा मतलब कुछ इधर उधर 19-21 कर दिया तो उसको टैग दे दिया। मतलब ये सारी चीज़ें हमें करनी स्टॉप करनी चाहिए, सो दैट हमारे बच्चे हमसे ये सीख सकें कि उनकी अपनी वैल्यू कितनी है। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि इसकी शुरुआत घर से ही होती है। जब घर में वैल्यू दी जाती है तो बाहर बच्चे को इम्पोर्टेंस अपनी दिख जाती है, क्योंकि जब उनको सेल्फ वर्थ नहीं पता तो वो जो खालीपन उनके अंदर है वो बाहर से ढूंढते हैं। जब उनको वो अंदर से घर से ही वो चीज़ मिलेगी, उनके अंदर वो खालीपन नहीं जाएगा, तो उनको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जब उनको घर में माँ बाप में एक अच्छे दोस्त मिलेंगे, जब घर में उनकी बातों को अच्छे से सुना जाएगा, तो उनको बाहर के लोगों को ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना मन अच्छे से शेयर आपके साथ कर लेंगे तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। तो इसलिए ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर मत करें। अपने बच्चों को प्लीज़ किसी भी तरह का गलत टैग मत दें। आपका बच्चा जैसा भी है वो बेस्ट है। और अगर कभी भूलेंगे तो एक एग्जाम्पल जो अभी मैंने दी उसको कभी मत भूलना कि एक फ्लावर कभी भी दूसरे फ्लावर की खुशबू दे ही नहीं सकता। सो मे बी यू हैव अ डिफरेंट फ्लावर, आई हैव अ डिफरेंट फ्लावर। तो हाउ कैन वी कंपेयर बोथ द फ्लावर्स कि मेरा फ्लावर आपकी जैसी खुशबू क्यों नहीं दे रहा है? बोथ आर डिफरेंट। तो दोनों अलग तरह से ग्रो करेंगे, दोनों अलग अलग वेदर में ग्रो करेंगे और अलग अलग रंग रूप में निखर कर बाहर आएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर देम कि उसका रंग उसके जैसा नहीं है, उसका कद उसके जैसा नहीं है, उसके गुण उसके जैसे नहीं हैं। एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर ओन वे। सबकी एक अपनी अहमियत है। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि उनकी अपनी क्या वैल्यू है अपनी लाइफ में। एंड प्लीज़ हम ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद करेंगे, जब हम अपने बच्चों में कमियां निकालनी बंद करके उनकी खूबियों को उनके सामने रखेंगे कि व्हाट वी लव इन देम। हमें अपने बच्चों में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, जब हम उनके साथ ये शेयर करेंगे तो उनकी हेल्प होगी। सो स्टॉप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम विद योर किड्स।
Anything else anyone needs to add on? Please go ahead. तो एक कलेक्टिव सी रीडिंग कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चों में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं जो हमें छोड़नी चाहिए, राइट? तो एक रीडिंग कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चों के अंदर हम ऐसी कौन सी कमियां ढूंढते हैं या चीज़ें जो हमें ख़राब लगती हैं बच्चों के अंदर और हमें वो करनी बंद कर देनी चाहिए। और ये सबके लिए कॉमन होगा कि हमें अपने बच्चों में ऐसी कौन सी चीज़ें हम पॉइंट आउट करते हैं या हमें बुरी लगती हैं और हमें वो एट वंस छोड़ देनी चाहिए। व्हाट वी नीड टू सरेंडर सो दैट आवर किड्स कैन ग्रो मोर ब्यूटिफुली। Yes, so the first card is flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. So how beautiful the card is. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे बच्चे जैसे भी हैं ना, उनको उनकी वैल्यू दीजिए कि वो बहुत अच्छे हैं। एक्सेप्ट कीजिए उनको अपने दिल से कि वो जैसे भी हैं बस आपके हैं। तो ये कहीं भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आपका पार्ट है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि वो आपका पार्ट है, जैसे भी हैं आपका पार्ट है। और अगर उनमें कोई कमियां नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ अपने आप में एक बार ज़रूर देखिए एक बार अच्छे से कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको आपके बच्चे फॉलो कर रहे हैं। क्या आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है? क्या आप घर में कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जिसको देखकर आपका बच्चा आपको कॉपी कर रहा है? जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में जो स्टोरी ऐड ऑन की थी कि एक डॉटर जब मिरर में देख रही है तो मदर ने पॉइंट आउट किया, वाई यू आर लुकिंग इनटू द मिरर। तो डॉटर ने कहा, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक प्रिटी। And mother told कि you are already very pretty, you are very cute. So the daughter's answer was, then why you keep looking into the mirror and always feel sad when you look into the mirror? तो जब हम खुद ऐसा कुछ कर रहे हैं, खुद अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जान रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं उनकी वर्थ? तो अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को ये चीज़ समझाइए कि वो कितने स्पेशल हैं। लुक्स मैटर नहीं करती हैं। इनर ब्यूटी इज इंपॉर्टेंट देन द आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी में सिर्फ अपीयरेंस आ जाता है कि आप देखने में कैसे हैं, आप देखने में कितने अच्छे लगते हैं, आपकी लुक्स कैसी हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि आउटर ब्यूटी, आउटर लुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो इनर ब्यूटी को डिम कर दे, आपकी जो इनर लाइट है उसको डिम कर दे। एक बच्चा बहुत क्रिएटिव है, लेकिन वो देखने में दूसरों की नज़र में इतना ब्यूटीफुल नहीं है, उसकी लुक्स इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। और एक बच्चा और उसके साथ खड़ा है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल की जो भी डेफिनेशन होगी मुझे खुद नहीं पता कि लोगों की नज़र में ब्यूटीफुल की और कम ब्यूटीफुल की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली मुझे भी नहीं है पता। कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा तो उसको ब्यूटीफुल ऐड ऑन कर देते हैं, हाइट अच्छी होगी तो उसको ब्यूटीफुल ऐड कर देते हैं, कपड़े अच्छे पहने तो उसको ब्यूटीफुल कर देते हैं। और एक बच्चा अंदर से इतना क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है, उसके थॉट्स इतने अच्छे हैं, वो बैलेंस्ड है, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शायद एक अच्छे खासे बड़े इंसान में भी नहीं होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? जो देखने में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो समाज है इसमें ये चीज़ सिखाई गई है। हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? जो देखने में जो देखते ही पता चल रहा है कि बहुत प्यारा लग रहा है, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स विद अदर्स। आई रियली बेग ऑफ यू, बख्श दो अपने बच्चों को यार, मत उनको कंपेयर करो दूसरे बच्चों के साथ।
किसी की हाइट कितनी है, किसी की हाइट कितनी है, इसमें आपका क्या रोल है? गॉड ने क्रिएट किया है सबको। हाउ शेमफुल इट इज कि हम गॉड की क्रिएशन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ऐसा क्यों है। हम अपने आप को भगवान से भी ज्यादा बड़ा समझते हैं और हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, या वो ऐसा है और मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, आगे क्वेश्चन मार्क। पाए हमें किसने राइट दिया कि हम भगवान की क्रिएशन पे डाउट कर सकें? सो जो मदर्स अपने अपने बच्चों को कंपेयर करती होंगी उन सबके लिए ये मैसेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर वुमेन, क्योंकि आपने ऐसा किया है और आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं और वो आज अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ डेफिनेटली कंपेयर कर रहे होंगे और ये चीज की शुरुआत आपने ही की है। सो प्लीज आप ही स्टॉप कर दें यहाँ पे, ताकि आपके बच्चे आपको देखकर फॉलो कर सकें। आप कॉन्फिडेंट होंगी, जैसी भी हैं आप कॉन्फिडेंट होंगी, आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। और अगर आप कोई दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, मैं ठीक लग रही हूं, मैं ऐसी हूं, अपने बच्चों के सामने यू कीप ऑन रिपीटिंग कि वो ज्यादा अच्छी है मैं कम हूं, वो इस चीज में ज्यादा अच्छी है मैं कम हूं, आपके बच्चे क्या फॉलो करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? वो यही देखने वाले हैं ना कि मेरी मम्मी हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करती है, मेरी मम्मी उससे कम लगती है, मेरी मम्मी उससे इस चीज में कम है। बड़े हो रहे हैं और इसी थॉट प्रोसेस के साथ बड़े हो रहे हैं कि मैं उससे कहीं कम तो नहीं हूं। सो प्लीज अपने बच्चों को सिखाना है तो पहले खुद सीख जाइए। सो द फर्स्ट मैसेज वॉज कि जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट कीजिए, भगवान की क्रिएशन पे डाउट मत कीजिए। जो जैसा आपकी लाइफ में आपके, मैं ये स्पेशली बच्चों के लिए है तो मैं बच्चों से रिलेट करके बोल रही हूँ कि आपके बच्चे जैसे भी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। दे आर वंडरफुल इन देयर ओन वे, वो जैसे भी हैं ना बेस्ट है, एक्सेप्ट कर लीजिए बस उनको। सो द सेकेंड वन इज सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप और लेट गो इन रिलेशनशिप दैट डोंट सर्व यू। ये बच्चों से रिलेटेड है तो मैं इसका आपको रियल मीनिंग बताती हूँ कि आपके रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ बेटर करने का टाइम है। सो प्लीज अपने बच्चों को स्पेस दीजिए, वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए सो दैट दे कैन ओपन अप देयर सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके सामने खुलकर कुछ बात कह सके, उनको सांस आने दीजिए, स्पेस दीजिए उनको, ताकि वो खुलकर आपसे बात कर सकें बिना हेसिटेशन के, बिना ये सोचे कि ये मदर है या फादर है, मतलब जो भी कोई पेरेंट है, इनके सामने बात करेंगे तो जज नहीं किया जाएगा, इनके सामने बात करेंगे तो एक पेज का लेक्चर नहीं मिल जाएगा। जब तक ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी ना, आपके बच्चे आपके साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते। सो अगर आप अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर चाहते हैं तो प्लीज अपने बच्चों को स्पेस दीजिए, अपने बच्चों को वो राइट दीजिए जो उनको भगवान ने देकर भेजा और आपने आके छीन लिए, आपने खुद ले लिया वो राइट। उनको ज्यादा टाइम सुनने की कोशिश करें, ना कि हर टाइम में अपनी एडवाइस ऐड ऑन कर दें। प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा सुने, उनके व्यूज जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, उनका क्या नजरिया है इस जिंदगी को देखने का। इसको और ज्यादा नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे किस तरह के बच्चे हैं, रादर देन कंपेयरिंग देम विद अदर किड्स कि वो किस तरह के हैं। प्लीज स्पेंड सम टाइम विद देम टू नो हाउ योर किड्स आर, रादर देन हाउ दे लुक। अंदर से जानिए कि वो किस तरह के इंसान बनने वाले हैं, राइट। एंड द थर्ड वन इज कि उनको थोड़ी देर चैन से सोने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। 24 घंटे अपने लेक्चर का और अपनी चीज़ों का, अपनी एडवाइसेस का डंडा लेकर मत खड़े रहिए उनके सिर पे, क्योंकि कई बार कोई बच्चा अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, लो फील कर रहा है, तो हो सकता है ना वो अंदर से लो फील कर रहा है, उसके लिए उसको लेक्चर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी वार्मथ की ज़रूरत हो, आपके प्यार की ज़रूरत हो। तो जब आप वो वार्मथ दे देंगी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उस टाइम उसको लेक्चर नहीं चाहिए होता, उस टाइम उसको कुछ भी लंबा चौड़ा सुनने का मन नहीं होता, उसको सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि वो जो भी फील कर रहा है ना, उसको उसका पेरेंट एज इट इज एक्सेप्ट कर ले कि इट इज ओके टू फील दिस वे। उनको आगे से ये सुनने को मिले कि क्या हुआ है, सब कुछ तो है, अभी तो लेके दिया था, अभी तो वहां गए थे, अभी तो वो आई थी या आया था, कुछ XYZ। वो
उनको ये सब नहीं सुनना होता उस टाइम, उनको सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए. Okay, Ronnie is also saying thanks Chachi for your wonderful message. You're welcome. All the kids are welcome. और मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिनको भी कभी लगता है कि उनके बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, चाहे उनके साथ चाहे अपने आप के साथ, प्लीज फील फ्री. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास होगा, नहीं तो मेरी फेसबुक है, मेरा मैसेंजर है, कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई वुड लव टू ट्रीट योर किड्स, आई वुड लव टू टॉक टू देम और उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी. प्लीज फील फ्री. जिसको भी कभी अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगती है, प्लीज फील फ्री. मेरे पास आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. नहीं आ सकते हैं, अगर ऑनलाइन है, डिस्टेंस में है, तो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी, WhatsApp me, message on Messenger, and I would love to help them. And love you all the kids, जिनको ये सब कुछ समझ आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. I know kids will love this session. मदर्स में भी वो बोल रही होंगी कि ये सब क्या बोल रही है, उल्टा पुल्टा बच्चों को सिखा रही है. बट मुझे पता है ये सब कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं है. जो उल्टा पुल्टा सब सोच रहे थे उनके लिए सही जाने वाला है. सो मदर्स, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपका बच्चा कहीं अपसेट है, कहीं कुछ गलत सोच रहा है, या लो फील कर रहा है, या उदास लग रहा है और आपके पास आकर बैठा है, तो प्लीज़ उसको लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, उसको लेक्चर मत दें. उसको उस टाइम आपकी वार्मथ की ज़रूरत है, उसको उस टाइम एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि अगर वो जैसा भी फील कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया है, कुछ भी मैटर, कुछ भी हुआ हो. जस्ट बी विद देम. सिर्फ उनके साथ बैठिए. वो जब आपके साथ आके बैठते हैं तो आपका जब पिटारा खुल जाता है ना, आई नो जो भी बच्चे देख रहे होंगे ना, वो बहुत खुश होने वाले हैं मेरी ये बातें सुनकर, कि जब भी वो मदर्स के साथ बैठते हैं ना, तो मदर्स का ऐसे करके पिटारा खुल जाता है. राइट. वो पिटारे में क्या होती हैं, शिकायतें होती हैं. अब क्या हो गया, कल तो लेके दिया था, उस दिन तो खिलाया था, उस दिन तो लेके दिया था, कल तो जाकर आए थे, अब फिर क्या हो गया, फिर भी खुश नहीं है. सो प्लीज ट्राई टू फाइंड, डोंट ट्राई टू फाइंड द रीजन कि वाई दे आर नॉट हैप्पी, वाई दे आर फीलिंग सैड. जस्ट बी विद देम. कई बार हमें कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का, बाप का, जो भी साथ में है, उनकी कंपनी, उनका एक ऐसा वार्मथ चाहिए होता है जिसमें वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं. और फिर आपको एकदम से स्टेप अप करने की जरूरत नहीं है कि उसमें कूद के पड़ जाओ कि हुआ क्या है. जस्ट गिव देम सम टाइम. वो धीरे धीरे खुद ही आपके साथ ओपन अप होंगे और अपनी प्रॉब्लम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. हाय गीतिका, थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो भी ये देख रहे हैं और अपने कमेंट्स बीच में डाल रहे हैं, टू नो कि हम सही जा रहे हैं. अगर हम कहीं गलत होंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी कि यहाँ कुछ गलत जा रहा है. कोई गलत मैसेज मैं नहीं देना चाहती किसी को भी. सो मेरी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज सब तक पहुँचे, ताकि किसी का अच्छा हो सके. अगर किसी को उलझा हुआ लग रहा था तो कुछ सुलझा हुआ लगे इस सेशन के बाद. सिर्फ यही पर्पस है मेरा. सो आई होप ऑल विल गेट द आंसर ऑफ देयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर आपके मन में कुछ भी इस चीज़ को लेकर चल रहा था, आई होप कि सबको कुछ आंसर भी मिला होगा इससे और कुछ क्लैरिटी मिली होगी. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर शेयरिंग सो वैल्यूएबल व्यूज. थैंक यू सो मच श्रुति. थैंक यू सो मच श्रुति फॉर वॉचिंग, ऑलवेज वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्पेशली द लाइव वंस. सो आई होप ऑल आर लीविंग स्लोली. तो मुझे लगता है सेशन हमें यहाँ बंद करने की ज़रूरत है. बाकी आप बताइए, अगर आप लोग कहेंगे कि कुछ और डिस्कशन करनी है, देन आई विल मूव ऑन. नहीं तो हम ये सेशन यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं. और दूसरा, मैं दोबारा से ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर किसी के बच्चे को, स्पेशली छोटे बच्चों, मतलब up to from 11, 12 or 13 to up to teenagers 19, 17, 18, 19, अगर किसी का बच्चा किसी तरह के इशू में
प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू मी अबाउट देयर किड्स। और अगर कोई बच्चा चाहता है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, सो एज अ कोच आई वुड लव टू हेल्प देम। जो कर सकती होंगी अपना बेस्ट करूंगी। अगर किसी को किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ फील फ्री। ऑल द किड्स आर ऑलवेज वेलकम, ऑल द किड्स। Most welcome, Sheetal. Anytime, just message me or call me anytime. I'm always there for you all, always. And I really love kids. और जो मुझे जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है, और बच्चों को समझाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आई होप किड्स विल ऑल्सो लव माई कंपनी। आई नो दैट किड्स विल लव। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। अपनी अपनी मम्मियों से मेरा नंबर ले लें, फीड कर लें, और कभी भी लगे कि कोई प्रॉब्लम है, किसी की मम्मी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो प्लीज़ फील फ्री, मुझे कॉल कर दीजिए, मैं मम्मी की क्लास लूँगी पक्का। सो आई होप वी आर डन। अगर कुछ बाकी है तो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी कैन पैक अप। आई होप ये सेशन सबके लिए हेल्पफुल रहा हो, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहा हो, बिकॉज बीइंग ए मदर, मेरी भी मैं एक मदर हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं गलत करती होंगी, और आप लोगों को गाइडेंस देते देते बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद के लिए भी सीखने को मिलती हैं। मैंने जैसे कि बोला कि पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी एंड दिस इज़ एन एंडलेस जॉब। कभी भी इसका ऐसा नहीं होने वाला कि बच्चे इस एज में पहुँच जाएंगे तो आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। दिस इज़ गोइंग टू, ये बढ़ने वाला है, ये जो बोझ नहीं है। प्लीज़ जो पेरेंट्स इसको बोझ मानते हैं, प्लीज़ बोझ मत मानिए। पेरेंटिंग इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जब छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि यार छोटे ही ठीक थे, एक जगह टिक के बैठे रहते थे, जो देते थे खाया पिया, एक जगह टिक गए, ठीक है। फिर थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि पहले हम वेट करते हैं बड़े हो जाएं तो हम ठीक हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं, फिर हमें लगता है छोटे ही ठीक थे, एक जगह बैठे रहते थे, अब तो बहुत तंग करते हैं। इससे बड़े हो जाएंगे ना तो शायद थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर जब और बड़े हो जाते हैं, फिर हम उनकी स्टडीज़ का बर्डन लेते हैं। फिर हम कहते हैं और बड़े हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा, स्कूल खत्म होगा, कॉलेज ठीक हो जाएगा। कॉलेज जाते हैं तो और बहुत तरह के इश्यूज आ जाते हैं बच्चों की लाइफ में, आपकी लाइफ में। फिर हम कहते हैं स्कूल लाइफ ही ठीक थी यार उनकी, कहने में तो थे, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। फिर हम कहते हैं थोड़े और बड़े हो जाएं। फिर जब और बड़े हो जाते हैं, फिर हमें लगता है यार अब तो शादियां हो गई हैं, अब तो हाथ से गए, वही ठीक था, मेरा तो था, मेरी बात तो सुनता था। सो दिस इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी कि हम कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हैं। तो हमें हर बार एक टारगेट चाहिए होता है, इसकी जगह नहीं, वहां तक हो जाता ना तो ठीक था। तो इसलिए ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। सो प्लीज़ जैसा अभी आपको मिला हुआ है, जो टाइम लाइफ में चल रहा है, प्लीज़ उसको एंजॉय कीजिए, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। जिस एज में भी आपके बच्चे हैं, सबके उसी एज को रेलिश कीजिए, उसी एज को एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ। बिकॉज बच्चे हैं, कभी कुछ हार्म तो करने वाले हैं नहीं, आपको भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और आपसे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहिए बस। आई होप आई एम क्लियर एंड वी नीड टू गो नाउ। सी यू ऑल वेरी सून। और अगर बच्चों के टॉपिक पे अगर आप लोग डिमांड करेंगे बच्चों के टॉपिक पे आने की, आई विल डेफिनेटली कम अगेन विद द सेम टॉपिक कि बच्चों के साथ कैसे हम डील करें। आई विल ट्राई टू पुट अप समथिंग न्यू ऑन दिस सेम टॉपिक। एंड टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ, क्योंकि पॉजिटिविटी है जो आपकी लाइफ में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगी। ख़त्म नहीं करेगी तो एटलीस्ट हाफ तो कर ही देगी। सो प्लीज़ स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। टिल देन, गॉड ब्लेस you all. Hope to see you all very soon once again. Thank you so much. Thank you so much Sheetal. Thank you so very much. आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं ये सब करूँ तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, राइट?
इसीलिए मैं जब भी अपनी कुछ लाइव करती हूँ या अपने अपने जो मेरा राहत द इनर हीलिंग व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कभी भी कुछ करती हूँ, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब कोई सपोर्ट मिलती है तो आई फील लाइक डूइंग मोर एंड मोर लाइक दिस, और अगर नहीं मिलती है तो करती तो फिर भी रहती हूँ, बट आई फील रियली गुड व्हेन यू ऑल सपोर्ट मी. So thank you once again. Thank you so very much to all of you. God bless you all. Stay happy, stay healthy, and most important thing, stay positive. Thank you so much.